Ma'am, congratulations. How do you describe today's performance? Winning a medal for the country is a matter of pride. But yes, I could perform a bit better than this. I had record of 21 plus. But I am glad that at my home soil I could repeat my third medal at World Championship. So this is a thing that makes me happy. सर, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे आज की परफॉर्मेंस को मैम की? देखिए, परफॉर्मेंस तो मैं कहूँगा कि हम बेस्ट नहीं कर पाए, बट हाँ, चाहे 20 मीटर पे है चाहे 30 मीटर पे है, मेडल बड़ा है, मेडल के साथ हैं हम। और बहुत खुशी है कि दोनों ने मेडल जीता। रणवीर ने परसों सिल्वर जीता और आज एकता ने। उम्मीद हम यही कर रहे थे कि हम पोडियम के साथ फिनिश करें, क्योंकि होस्ट हैं हम लोग और कहीं ना कहीं प्रेशर भी था थोड़ा सा, और इतना प्रेशर होना भी चाहिए। आप कंपटीशन खेल रहे हो बगैर प्रेशर के तो आप इवेंट में परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। और फाइनली जिस हम सोच के साथ इवेंट में उतरे थे, फाइनली हमें वो गोल अचीव किया और मैं बहुत खुश हूँ दोनों की परफॉर्मेंस से। बल्कि अब एशियन गेम को टारगेट करेंगे कि एशियन गेम में और अच्छा। मैम, प्रेशर के होम क्राउड का प्रेशर क्या अलग सा था? प्लस और पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों थे। वेदर कंडीशंस वर फेमिलियर कि इस वेदर में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दिस वाज समथिंग प्लस पॉइंट। और थोड़ा सा प्रेशर भी था ही। सारी फैमिली फ्रेंड्स सब आए हुए थे और उनको भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि दीदी जीतेगी मेडल, या पेरेंट्स को लग रहा था कि आई विल विन अ मेडल। सो विद अ बिट एक्सपेक्टेशंस प्रेशर थोड़ा था, बट यस, वेदर कंडीशंस फैमिलियर थी, वो एक प्लस पॉइंट बहुत बड़ा था। Ekta, you stepped in here as a defending champion. So was there any, had any pressure about that yes, I have to defend Yeah, here? two pressures were there. Defending champion wala and expectations wala. Yeah. Both were the bit thing that were giving a bit worriedness. And the best part is your event is actually added to the Paralympics. So what's your thought on that? This is very heartening thing. When I came to know that my club throw was not part of Paris Paralympics, it was highly disappointing, because when an athlete is striving hard for 4 years and then he came to know that your event is not part of the Paralympics, so it was a disappointing thing. But uncertainty is the thing in sports, and after that I started focusing on my Asian Games and my World Championships, and I won medal in each major competition, and I'm glad that now it is part of LA. सर, एशियन गेम्स की प्रिपरेशंस के बारे में जब बात हो रहा है, हाउ डू यू प्लान द मंथ्स अहेड? देखिए, अभी तो ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है, बहुत ट्रेनिंग का प्रेशर रहा है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके और फिर अपकमिंग एशियन गेम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा है और कंपटीशन भी ठीक है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे मेडल जीत रहे हैं तो एशियन लेवल पे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। और उम्मीद यही है कि दोनों और होप सो मैं भी कंपटीशन में खेलूं। अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो दोबारा से फिर पूरी टीम अमृतसर होगा मेडल के साथ वापस आएगी एशियन गेम। Same question to you, and I added to that one more thing, that last day when Dharamveer won the medal, we were discussing the shape of the club and how there are a lot of controversies going on of the changing and bringing a level playing field in the shape of the club. What's your take on that? Yes, because especially men's category have been performing with this club since many years now, and for them it was very disheartening. Suddenly they came to know that their club is no more part of this event. So, but yes, because of it there is equal level playing field and everyone get the same chance with the same equipment. So I'm glad that there is a equality and fair play. एक सबसे बड़ी बात जो है उस पर करें, थोड़ा आपकी थ्रोइंग टेक्निक के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्लब थ्रोअर्स की थोड़ी जो डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, आपकी अलग है, धर्मवीर की अलग है, तो क्या आप कैसे थ्रो करते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि दो डिसेबिलिटी बिल्कुल सेम नहीं होंगी। एवरी डिसेबिलिटी हैव इट्स ओन चैलेंजेस, एंड हर डिसेबिलिटी के अलग सेट ऑफ मसल्स फंक्शनल और नॉन फंक्शनल है। तो ग्रिप कैसे होती है? सो आई डोंट हैव ग्रिप, और हमारी कैटेगरी में यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वी डोंट हैव ग्रिप, तो हम ग्लू यूज़ करते हैं, और दैट ग्लू इज़ समथिंग बहुत ही एक ट्रिकी चीज़ है, जो वेदर कंडीशन से इम्पैक्ट होता है। बारिश के पानी, मतलब पानी से, विंड से, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से, हर चीज़ का उसका असर आता है। लाइक इन माई टोक्यो पैरालंपिक्स इट वॉज रेनिंग एंड आई कुडंट परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ दैट।
सो डिसेबिलिटी का ये सबसे बड़ा इसमें एक रोल रहता है ग्लू का. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्ट्रेंथ ऑफ योर फिंगर्स एंड रिस्ट, like I don't have strength in my fingers and my wrist is weak, so every athlete is having different technique. It is my shoulder muscles that take the most responsibility, and with my shoulders I decide my technique and I improve that. Was there any pressure? I mean, you tried 19.80 in the last attempt. क्या आप थॉट था उस टाइम पे आप 20 क्रॉस करना चाहते थे? हाँ, मैं 20 क्रॉस करना चाह रही थी. 20 का आंकड़ा मुझे करना था. इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 21 तक को मैं लगाऊँ, क्योंकि 21.5 मैंने लगाया था एशियन गेम्स में. तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी तो मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. ह्यूमिडिटी की वजह से ग्लू सही से एडजस्ट नहीं हो रहा था? नहीं, ग्लू आने ग्लू तो सही था. मैंने जो देखा है, क्योंकि आपके जो एंगल आ रहा था क्लब का वो अलग डायरेक्शन में था, और जो हमारा बेस्ट गया है वो सीधा गया है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्लू का इम्पैक्ट आया और उसी वजह से 1 मीटर हम थोड़ा सा कम थ्रो कर पाए. दिखता को तो वहाँ नहीं लगा होगा, पर बाहर से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी फर्क पड़ा हुआ.